नमस्कार, हमारी खास पेशकश दो टूक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं सईद अंसारी। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शशि जी। शशि मैम कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया, बहुत। दो टूक में आज हम बात करने वाले हैं के कविता के बारे में। देखा ना आपने, गिरफ्तारी हो गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब कहा जा रहा है कि अब जो गिरफ्तारी की तलवार थी ना और ज़्यादा करीब आ गई है अरविंद केजरीवाल के। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हैं और ख़ुद भी एमएलसी हैं और के कविता एक बड़ी नेता हैं, सांसद रही हैं। अब शराब घोटाले के तार किस तरह से उनसे जुड़े, ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपको इसका मतलब भी समझना होगा कि ये क्या संदेश है। ये कविता को गिरफ्तार करने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि क्या किसी तरह का इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश भी छिपा हुआ है या नहीं? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, चुनाव से पहले तुरंत लोकसभा की तारीखों से पहले कल अनाउंस करना है ना? कल अनाउंस होनी है तारीखें। और उससे पहले गिरफ्तार होना, तो ये जाहिर सी बात है असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा और इसका फ़ायदा भी मिलेगा। और एक संदेश भी है कि देखिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, अरविंद केजरीवाल सभी लगातार कहते आ रहे हैं कि हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी, गिरफ्तार किया जाएगा। नहीं, लेकिन इसमें दूसरा असर तो ना हो जाए कहीं सही जी, क्योंकि देखिए बार बार कांग्रेस ही नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं, तमाम जो विपक्षी दल है ना, वो कह रहे हैं कि आप टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तमाम एजेंसीज का। और इलेक्शन से आपको विधानसभा चुनाव याद है? 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उससे पहले भी बार बार समन्स दिए जा रहे थे और कहा जा रहा था हमें गिरफ्तार किया जाएगा। अतिशी का रात को 11:30 बजे ट्वीट आता है कि हम श्योर हैं, हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि इनको कल गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तभी भी जनता के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि हम तो बड़े विचार हैं, हम इतना अच्छे से काम कर रहे हैं, देखिए हमको कितना परेशान कर रहा है केंद्र। तो इसको कहा जा रहा था कि इससे ना बीजेपी के खिलाफ जनता जाएगी और फायदा हो जाएगा आम आदमी पार्टी को। ये आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी है कि गिरफ्तारी आप करिए, जैसे कि आप पहले से ही बहुत सारे कद्दावर लीडर्स को अंदर डाल चुके हैं, और अगर यहाँ पर केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जाता है तो वो अपने तरीके से उसको स्ट्रेटेजिकली प्ले करेंगे। मैम, राजनीतिक फ़ायदा शशि मैम कौन उठाता है, कैसे उठाता है, ये हर राजनीतिक दल की अपनी रणनीति पर निर्भर करता है। लेकिन ये सच्चाई आप ये मानिए, आज आप कह रहे हैं कि आप एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनका अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये नहीं होता था? क्या ऐसा नहीं है? और आप क्या ये मान सकती हैं कि कोई भी एजेंसी बिना सबूतों के नहीं, बिना सबूतों नहीं, बिना राजनीतिक दखल के चल पाती है कभी? हो पाता है कभी? हर जगह दखल है। संसद का, संसद में बैठने वाले सांसदों का, विधायकों का, विधानसभा में बैठने वाले विधायकों का, भाई संसद कानून बनाती है। कई सारे, जैसे जजेस की नियुक्ति कैसे होती है, उसका एक पैनल बनता है। भाई अब हाई कोर्ट के जज को अगर कैसे हटाया जाए, अगर मान लीजिए उस पर कुछ भ्रष्टाचार के आरोप या कुछ हैं, तो बताइए उसको कैसे हटाया जाए। उसके लिए आपको संसद में जाना पड़ेगा। आप बड़ी बड़ी पेचीदा प्रक्रिया है। और हमारे देश में प्रशासनिक संस्थाएं जितनी भी हैं, जितने भी इस तरह के विभाग हैं, सरकारी विभाग ही, वो सब वहाँ पर जो नियुक्तियाँ होती हैं शशि मैम, वो सरकार के द्वारा ही होती हैं। सही जी, बहुत बैलेंस खेल रहे हैं। बिल्कुल नहीं सरकार के द्वारा हम सिर्फ ये कह रहे हैं बैलेंस। आप ठीक कह रहे हैं, बैलेंस इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि ये सिस्टम में कमी है। आज अगर आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, अगर आज ये कह रहे हैं कि आप सरकारी मशीनरी का, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो 70 साल तो आप रहे, है ना? उन 70 सालों में ठीक है 2-4 साल बीजेपी के निकाल दीजिए, अलग अलग मुख्यमंत्री रहे, बीच में बात अलग है, लेकिन क्या तब दुरुपयोग नहीं हुआ? और कौन सा ऐसा सरकारी अधिकारी है, कौन सी ऐसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी है जो भाई सरकार के खिलाफ चला जाएगा, या अगर उसे कोई दिशा निर्देश ना मिले तो उसके अनुसार कुछ अच्छे एग्जाम्पल है। एक आध हो सकता है। आप सीजीआई की बात कर सकती हैं, चंद्रचूड़ जी का, उससे पहले हम टीएन सेशन की बात कर सकते हैं। सेशन ने तो कमाल किया था। मतलब वो चुनाव आयोग में, तो जो चुनाव आयोग की पहली बार हमें अगर शक्तियां पता चली तो उनके रहते हुए, सेशन के रहते हुए पता चली कि अरे बाबा, चुनाव आयोग के पास इतनी शक्तियां हैं। चुनाव आयोग इतना शक्तिशाली होता है
और नहीं, लेकिन फिर भी ये होता है। अब देखिए 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई, उस पर प्रश्न अधीर रंजन ने उठा दिए बुरी तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ भी तो नेताओं का दखल रहा ना, वहाँ भी तो यही नेता रहे, सरकार के ही प्रतिनिधि रहे जिन्होंने दोनों चुनाव आयुक्त चुने। तो क्या हम टाइमिंग पे बात कर सकते हैं सही जी कि वहाँ विधानसभा चुनावों से ठीक पहले जिस तरह की गिरफ्तारियां और जिस तरह की चीज़ें थी, और बार बार कहा जा रहा था कि हमारी पूरी पॉलिटिकल पार्टी को अस्थिर करने की कोशिश है। एक और चीज़ कैलकुलेशन में अगर आप देखें ना, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में साथ आना और लड़ना कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंज खड़ा करता है बीजेपी के लिए। हम आपकी हर बात से सहमत हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल जो बाहर निकली हुई एक नीली शर्ट पहनकर, चप्पल पहनकर, एकदम आम आदमी, तेल से चिपके हुए बाल, एकदम आम आदमी की तरह लगता था, वही हाँ जी और क्या हो गया जी, मैं तो जी आपका बेटा हूँ जी, मतलब बिल्कुल आम व्यक्ति, एकदम दिल्ली वाला, टिपिकल दिल्ली वाला, लक्ष्मी नगर में रहने वाला, बुराड़ी में रहने वाला, वो पुरानी दिल्ली में रहने वाला, वो आम व्यक्ति था बिल्कुल। अब जब वो आम व्यक्ति रिनोवेशन में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, देखिए जो भी सरकारी प्रक्रिया हो, घर टूट रहा हो, फूट रहा हो, आप अपनी वैगन-आर छोड़कर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगते हैं, आप सुरक्षा न लेने आपको नहीं लगता कि जरूरत है? देखिए जरूरत है। एक मुख्यमंत्री और एक आम आदमी में फर्क है ना, क्योंकि उसका जो टाइम है वो बहुत प्रेशियस है। देखिए मैम, तो वो उतने समय में आम आदमी के लिए ढेर सारा काम करे, ये सिर्फ लेकिन ये बात आपका वाजिब सवाल है कि करोड़ों रुपए रिनोवेशन में खर्च करना, वो सवाल उठाना लाजमी है। बट क्या आपको नहीं लगता है कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो आपके चीफ मिनिस्टर्स हैं या मिनिस्टर्स हैं, वो एक आम आदमी की तरह कम से कम रोड पे धक्के खाते हुए ना फिरें, क्योंकि उनका टाइम बड़ा ज़रूरी और कीमती है दुनिया के लिए, भारत के लिए, जनता के लिए पॉलिसीज बनाने वाले लोग हैं। देखिए फिर आप तो सही जगह इस्तेमाल करें। देखिए फिर आप डिप्लोमेट नहीं हो सकते, आप अपने हिसाब से चीज़ों को तोड़ मरोड़ नहीं सकते। हाँ, फिर आपको नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के लिए भी कहना चाहिए कि उनके एयरक्राफ्ट में उनका ऑफिस है, हाँ। उनके एयरक्राफ्ट में उनके आराम करने की जगह है, बेड भी लगा हुआ है, तो वो वहीं आराम भी कर लेते हैं, फिर से वहीं ऑफिस का काम भी कर लेते हैं, वहीं फाइलें साइन भी कर देते हैं, वहीं से देश ये सबके लिए जनरलाइज करिए। हाँ, तो फिर आप उनके लिए ये नहीं कह सकते कि मोदी तो घूमते रहते हैं, रैलियां, चुनावी रैलियां करते रहते हैं। नहीं भैया, वो अगर 2 घंटे की फ्लाइट है तो 2 घंटे की फ्लाइट में 10 फाइलें अपनी साइन भी कर रहे होंगे। हम एक अंदाजा लगा रहे हैं, सही बात है ना। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब एक राजनीतिक शुचिता की हम बात करते हैं, तो आदर्श की बात करते हैं, तो अगर अरविंद केजरीवाल वही आम आदमी रहते, आप सुरक्षा लेते, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलिए गाड़ी भी चेंज कर लेते हैं, बड़ी गाड़ी भी चेंज कर लेते बड़ा बुरा लगता है। वही एक मुख्यमंत्री को थप्पड़ मार दिया जाता है, उनके ऊपर काली फेंकी गई है, स्याही फेंकी गई है, थप्पड़ मारा गया, माला फैला के, क्या क्या नहीं किया, उस इंसान ने सब सहा, और तभी 67 सीटें, मतलब देश में सबसे बड़ी जीत अगर किसी राज्य में देश की जनता और देश की राजधानी में दी। और देखिए वो मोदी मैजिक, अगर जब मोदी का जलवा चलता रहा, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली और अभी भी हम पंजाब की बात नहीं, हाँ पंजाब अभी भी आप जमीन पे जाएंगे सही जी, तो अभी भी आपको ऐसा मिलेगा देखने को कि अरविंद केजरीवाल के अलावा दिल्ली में खास तौर से उतना बढ़िया मुकाम किसी का नहीं है। देखिए ये फिर आप और हम ये बात नहीं कह सकते, हम फेल होते हैं। मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूँ कि हम पत्रकार आज आपने सच बोलने की ठान ली है, हम पत्रकार बुरी तरह से फेल होते हैं। हम सर्वेस करते हैं, हम विश्लेषण करते हैं, हम बताते हैं, हम ये बताते हैं कि ये मिनिस्टर हो सकते हैं, ये कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं। कुछ नहीं होता। मध्य प्रदेश में मैं फेल हुआ, बुरी तरह से फेल हुआ। जिन मुख्यमंत्रियों आपने पूछा, आपने ऑन एयर के अलावा ऑफ एयर भी जब भी मिली, आपने पूछा कि कौन बन रहा है मुख्यमंत्री, हमने कहा ये बन रहे हैं मुख्यमंत्री, और आपने कहा अरे ये कैसे बन रहे हैं, हमने कहा नहीं यही बन रहे हैं मुख्यमंत्री, है ना। तो और हम फेल हुए, हम नहीं सभी फेल हुए, लेकिन हम लोगों को जरा सी शर्म नहीं आई कि हम एक बार बोलते हैं कि सॉरी। कितना एक्सेप्ट करेंगे सही जी। हम एक बार कहते हैं कि सॉरी, हमसे गलती हो गई। हम देखिए हमारी वो पकड़ नहीं, हमें मानना पड़ेगा। हम बड़े बड़े हम बड़े बड़े नेताओं को इंटरव्यू करते हैं, हमारा ये मानना है कि एक पार्षद भी होता है ना, वो किसी भी एंकर से, किसी भी पत्रकार से
कहीं ज़्यादा अपने क्षेत्र के बारे में जानता है, अपने इलाके के बारे में जानता है, अपने लोगों के बारे में जानता है। हम उससे बहस नहीं कर सकते, हम उससे प्रश्न पूछ सकते हैं अपनी रिसर्च के आधार पर, और वहाँ उस जगह, उस ज़िले में, उस इलाके में मौजूद हमारे रिपोर्टर के फीडबैक के अलावा, इनपुट्स के आधार पर। भाई हम जाते हैं कहीं, आप टूर करती हैं, हम टूर करते हैं, हम अपने वहाँ लोकल रिपोर्टर से पूछते हैं ना, भैया बताओ यहाँ की क्या स्थिति है, सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, किस तरह के लोग हैं, रियल स्टोरीज क्या हैं, उसके आधार पर हम उनसे इंटरव्यू करते हैं। तो हमारा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल, आतिशी, सौरभ भारद्वाज कितना भी कह लें कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल भी अगर जेल चले गए तो उसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को मिल जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और हम तो तब मानेंगे कि जब लोकसभा में कांग्रेस और आप मिल गए हैं तो कुछ अच्छा कर लें। लोकसभा में अगर वही जनता, आखिर क्या वजह है, क्यों, अगर आप दिल्ली में इतना अच्छा कर रहे हैं, अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है, ठीक है, 3 राज्य ये लोग हार गए कांग्रेसी, कोई बात नहीं, अगर दक्षिण में बीजेपी का होल्ड नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों है कि हिंदी हार्टलैंड में भी हाँ, आप लगातार नरेंद्र मोदी का, आप कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, चलो ठीक है, और भाई वही दिल्ली विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल ने जीता, एमसीडी चुनाव जीता, मेयर अपना बनाया, सब कुछ किया, और उसके बाद लोकसभा में हार गए। आई थिंक जनता बहुत अलग तरीके से सोच के वोट करती है, सही जी, मतलब देखिए अभी तो बहुत सारे फैक्टर्स आप मानेंगे ना कि एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बावजूद इसके आई थिंक इतने बड़े बड़े मुद्दों पे ना विपक्ष उस तरीके से नजर नहीं आया जनता के बीच में जैसे आना चाहिए था। इट इज़ माई पर्सनल टेक। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पता है हम आप ही की बात को, आप यहाँ आपसे सहमत हैं हम बिल्कुल। 2 रुपए आज पेट्रोल डीजल पर कम हुए। आप अगर 100 लोगों की प्रतिक्रिया देखें दोस्तों, बाइट हम लोग कहते हैं, आप लोगों से जब हम फील्ड में जाकर पूछते हैं, 98 बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, 2 रुपए हुए। 2 ही लोगों ने कहा कि सब 2 रुपए कुछ नहीं है, प्लीज क्या होगा इससे। लेकिन देखिए आज आपको वो युवा जो भारी तादाद में सड़कों पर उतरा हुआ पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करता नजर आता है, वो युवा जो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में लाखों लाख की तादाद में सड़कों पर उतरा नजर आता है, ट्रेनें भर भर के ट्रेनों पर छतों पर बैठ के जाता है परीक्षा देने, एग्जाम देने। कल देखा ना आपने कि 7 लाख रुपए जिस तरीके से वो पुलिस भर्ती एग्जाम के लिए जो फर्जी एग्जामिनेशन हुआ था कि एक जगह पे ले जाकर के हर आदमी से एग्जाम दिलवा दिया गया था और कोई और उनकी जगह बैठा हुआ था। क्या कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। 7 लाख रुपए हर आदमी से चार्ज किया गया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भ्रष्टाचार, करप्शन, सब कुछ होने के बावजूद वोट में तो बदलता नहीं है। भाई किसान, अब किसान में 2, 4, 5, 10 खालिस्तानी हो गए, आ गए तो ठीक है, या उन्होंने सपोर्ट कर दिया तो ठीक है। नहीं, हम बिल्कुल नहीं मानते। मेरा शुद्ध तौर पे ये मानना है कि वो किसान, मैं देखिए किसी को भी आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते, नहीं करना भी क्या होता है, नहीं इसलिए नहीं कर सकते शशि मैम कि जब भी इस तरह का कोई आंदोलन खड़ा होता है तो उसमें कुछ असामाजिक तत्व आ जाते होते हैं, दंगा होता है, फसाद होता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, जुलूस निकलते हैं। मेन कोर को तो नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए नहीं, मेन कोर वो तो किसान है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं। लेकिन ये भी तो सच्चाई ना कि भाई उसमें फंडिंग हो सकता है कर दी हो, उसमें कोई असामाजिक तत्व आ गए हों जिन्होंने पुलिस वालों को पत्थर मार दिए हों और भड़का दिया हो, दंगा भड़का दिया हो, जिस तरह के वीडियोस हम देखते हैं। इसी तरह से देखिए कोई धार्मिक जुलूस निकल रहा है। मेरा पर्सनली मानना, आप और हम भी जितना मानते हैं और जितनी अपन ऑफर भी हम लोग जितनी बातें करते हैं तो उसमें हम हमेशा ये कहते हैं कि जो जितना धार्मिक होता है वो उतना अच्छा होता है, उसका मन उतना अच्छा होता है, लोगों के लिए उतना अच्छा सोचता है, वो कभी बुरा काम नहीं कर सकता, गलत काम नहीं कर सकता। तो अगर मान लीजिए कोई धार्मिक जुलूस निकल रहा है और पुलिस प्रशासन उसकी सुरक्षा में वहाँ दोनों तरफ खड़ा है तो उसमें ज़रूरी नहीं है। आप देखिएगा कि अगर उस जुलूस में 500 लोग शामिल या 200 लोग शामिल हैं तो 2 ही लोग किसी मंदिर या मस्जिद पर पत्थर फेंकते हैं, या 2 ही लोग या 10 ही लोग ऐसे होते हैं जो किसी मंदिर या मस्जिद के सामने खड़े होकर धार्मिक नारे लगाते हैं। वो 10 लोगों की वजह से वो 1000 लोग बदनाम होते हैं। वो 10, 12, 15, 20 लोग ही होते होंगे जो छतों से पत्थर मारते होंगे और पूरा मोहल्ला पत्थरबाज बन जाता है, बदनाम हो जाता है, सैकड़ों लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो यहाँ गेहूं के साथ घुन पिसता है। आप उसे जस्टिफाई, पत्थरबाजी को जस्टिफाई नहीं कर सकते, जुलूस में नारेबाजी को जस्टिफाई नहीं कर सकते, हथियार लहराने को जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसी तरह फिर से आपके मूल प्रश्न पर आए कि यदि
आप आम आदमी थे, अगर आप आम आदमी बने रहते तो हो सकता है लोकसभा में भी आप टक्कर दे देते। और जो आप अब आपने नारा दिया अरविंद केजरीवाल ने कि संसद में भी दिल्ली का बेटा, संसद में भी आपका बेटा, संसद में भी केजरीवाल, संसद में भी भगवंत मान को सांसद विधायक बनने से पहले, सांसद बनने से पहले, मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या थे वो। और आपने हमें आप बहुत बड़ी पत्रकार बनती हैं अपने आप को, आप ही ने कहा था कि नहीं मान नहीं कुछ नहीं, कभी नहीं हो सकता। आपने सपने में भी फिर नहीं आप सोचा आगे था जर्नलिस्ट पे कि हम कितना गलत आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन आज वो धांसू मुख्यमंत्री हैं। बहुत धांसू है कि नहीं, तो पंजाब के लोग बता पाएंगे, क्योंकि कहते हैं दिल्ली से चल रहा है सब कुछ, दिल्ली के इशारे पर है सब कुछ। तो फिर से ठीक है, उनकी मर्जी है। नहीं वो तो देखिए हम मान लेते हैं, हम बिल्कुल मान लेते हैं मर्जी पे, बिल्कुल नहीं मर्जी नहीं, हम बिल्कुल मान लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल चला रहे हो। जिस तरह से कहा जाता है कि दिल्ली से ही सारे राज्य चलते हैं, मोदी जी और अमित शाह जी ही सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चलाते हैं और सारा मंत्री। आज तो ये कहा जाता है दोनों टर्म में मोदी मंत्रिमंडल में कि मिनिस्टर्स, अब तो लोग डरते हैं, अब तो लोग अगर कोई मंत्री बनने का ऑफर होता तो भाई ना बनाओ तो अच्छा है हमें, ऐसा। अरे वो डंडा कर रखा है मोदी जी ने और आपके साथ चिट-चैट बहुत अच्छा रहा, इंटरेस्टिंग रहा। मैं फिर से आपके साथ ही शो करने वाली हूँ कल। नहीं तो अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरू मुद्दे पे तो आए नहीं अभी हमें। आपके भी प्रोड्यूसर वेट कर रहे हैं दूसरे शो के लिए। जी। और मुझे भी जाना पड़ेगा दूसरे शो के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिल से हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही गूढ़ और अंदर की बातें आपने दर्शकों को बता दी हैं। पर बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। नहीं, बहुत अच्छा लगा, आपने पहली बार अपने शो पे बुलाया 2 टूक में, और बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर शशि शर्मा जी, थैंक यू सो मच। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के साथ मुझे डर लगता है, आप जानती हैं। और मैं सबसे कहता हूँ, जब भी कोई प्रोफेसर, साइंटिस्ट, कोई विद्वान, रिसर्चर, नेता, पता है नेताओं को आप प्लीज डीमीन मत करिए बहुत ज्यादा। मैं बार बार ये कहता हूँ, वो जो नेता होते हैं, मेरे पीछे 5 लोग नहीं हैं, आई एम सो सॉरी, आपके पीछे 2-4 लाख लोग हो सकते हैं, लेकिन एक नेता, उसके पीछे लाखों लोग होते हैं और करोड़ों भी होते हैं। बड़े स्तर पे, हम छोटे स्तर से बात कर रहे हैं। तो अगर वो किसी को प्रभावित करता है, उन लाखों लोगों का प्रतिनिधि बनता है, तो प्लीज़ आप उसे मत कहिए कि अनपढ़ है, गंवार है, मत कहिए। मैं मानता हूँ कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन हम ये भी मानते हैं शशि मैम कि पढ़े लिखे होने से ज़्यादा अच्छा एक अच्छा इंसान होना चाहिए। अगर आपकी फॉर्मल एजुकेशन, आपकी तरह अगर हमने PhD नहीं की है, तो हम इसका मतलब बता दीजिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम अच्छे इंसान नहीं हैं और समाज की भलाई के लिए काम नहीं करते, हम अच्छे प्रशासनिक अधिकारी नहीं हो सकते, अच्छा है ना। तो हमें बिल्कुल भी किसी को, हमें ये लगता है कि हम इस योग्य नहीं है कि ऐसे लोगों के साथ बैठ सके, बात कर सके। तो बिल्कुल उसी तरह से मुझे डर लग रहा था, आपने बुलाया तो कि आपके साथ बात करना। बिल्कुल नहीं, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट और इतने हम्बल हैं, पूरा मतलब अब तो देश जानता है, सिर्फ हम क्यों कहें कि इंडस्ट्री जानती है। तो हम एक बार फिर से आपके साथ बैठेंगे और फिर से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार, बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, आप भी प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इनका फेवरेट डायलॉग। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही।